शारदेंदु सर, इस मीडिएशन का कोई असर आपको किसी भी इन दोनों ही देशों के राष्ट्रपतियों पर होता हुआ दिख रहा है? क्या पुतिन मानेंगे, क्या ज़ेलेंस्की मानेंगे? सवाल तो सबसे बड़ा यही है सर। देखिए, मेरा मानना है कि भारत इस समय विश्व पटल पे एक लीडरशिप के रोल पे उभरता हुआ नजर आ रहा है और भारत ही एक ऐसा देश है जो विश्व में पांचवी सबसे बड़ी इकॉनमी बना हुआ है, मिलिटरीली सक्षम है, पॉलिटिकली स्टेबल है और इकोनॉमिकली डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है। तो अपनी एक अलग स्थिति भारत बना चुका है विश्व पटल पे। अब भारत इस पूरे वॉर में अगर आप शुरू से देखेंगे तो एक न्यूट्रल सी स्थिति है। दोनों देशों को भारत की मध्यस्थता डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पसंद है, चाहे वो एससीओ कॉन्फ्रेंस में मोदी और पुतिन की वार्ता हो, जो कल ज़ेलेंस्की की बात हुई है मोदी साहब से, तो ये दोनों पक्ष भारत को बहुत अहमियत दे रहे हैं। लिहाजा हमारे पास एक ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी स्वतः ही आ चुकी है। तो इस समय और लीडरशिप भी हमारी बड़ी कैपेबल है इस समय, ठीक है। लिहाजा दोनों देश को हमारी जो कूटनीति से इसको सॉल्व करने की बात है वो सक्सेसफुल नजर आती है। पॉइंट ऐसा है, मुझे लगता है आप इस पे बेटर बता पाएंगे, बेटर एनालिसिस कर पाएंगे कि भारत एक ऐसा ऑप्शनल मार्केट है, रूस का वैकल्पिक बाजार है कि दुनिया में अगर यूरोप के मार्केट उसके लिए दरवाजे बंद भी होते हैं तो भारत का बाजार अकेला काफी है रूस को संभालने के लिए। क्या ये एम फैक्टर में सबसे बड़ा फैक्टर है जो शायद पुतिन को सुनने पर मजबूर करे भारत की, अगर कोई ऐसी मीडिएशन की कल को सिचुएशन आती है तो भी? देखिए, इसमें दो फैक्टर है। भारत एक बहुत बड़ा अब रूस का क्लाइंट भी है, तो जब आप किसी दुकान पे जाते हैं और आप उसके बड़े क्लाइंट होते हैं तो दुकानदार को भी थोड़ी चिंता रहती है। तो क्लाइंट भी है और मार्केट भी है। पर उससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि मेरे को लगता है कि डाइवर्जेंस जो आ रही है भारत दिल्ली और मॉस्को की रिलेशनशिप में, वो दिलचस्प है। अभी तक हम चुप रह रहे थे, पर हर रोज़ ये वॉर जो चलता है, भारत को तेल का कीमत ज़्यादा देनी पड़ती है, इमर्जिंग मार्केट की करेंसीज बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, रुपये आपको पता ही है गिर रहा है। अब हर रोज ये वॉर जो है वो भारत के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल पड़ रहा है। तो भारत का रुख एक और बड़ी सिग्निफिकेंट रीजन के लिए चेंज हो रहा है। चीन और रूस साथ आ रहे हैं और भारत में ये पसंद नहीं आ रहा है। तो हमें इस वक्त मुझे ये लगता है कि रशिया को भारत दो टुक नहीं कह रहा, क्योंकि कह नहीं सकता, पर डिप्लोमेटिकली ये समझाने की कोशिश जो कदम उठा रहा है भारत, न्यूट्रल चल रहा है, वो ठीक है। मेरे को लगता है कि अभी ठीक है, पर मेरे को लगता है हर रोज जितना बिल्कुल, लेकिन दूरगामी परिणाम को देखते हुए भी प्रधानमंत्री ने अपनी बात की है ज़ेलेंस्की के साथ, ये सबसे महत्वपूर्ण है।